धोबी को कपड़े दो। पढ़ लिए पेपर, मिल गई सारी न्यूज। हाँ, जीवन में बिगाड़ने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक बच्चों की तरह कुछ तोड़ नहीं दोगे, पेट का पानी नहीं पचेगा। तोड़ दिए ना बाबूजी का चश्मा। अरे पोथी पत्रा सब इसी से पढ़ना पड़ता है उनको। हम जानबूझ कर नहीं तोड़ा, फिर क्या? हम तो लगाकर देख रहे थे कि बाबूजी की तरह हमें दिव्य दृष्टि दिखाई देती। तो बाबूजी का चश्मा लगा के बाबूजी नहीं बन जाओगे। और क्यों नकल करते हो? अरे बाबूजी के एक भगत ने अमेरिका से जो है इसका फ्रेम भेंट किया था। अच्छा ना, भेंट दिया हुआ था, खरीदा होता तो ज्यादा तकलीफ होती। तो कोई भेंट किया है तो तोड़ दोगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब क्या मतलब था? हाँ, यही बताया ना कि भेंट किया है तो तोड़ दोगे। माँ, बस भी करो। जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा होगा उन्होंने, गलती हो गई। आपने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो तोड़ा ही होगा, घर में हो जाता है। नहीं बेटा, हम तो बस यही कह रहे थे कि अगर यजमान इस घर में अभी आ जाए तो तुम्हारे दादाजी बिना चश्मा के एक काम नहीं कर पाएंगे बेटा। बाकी हमारा कोई कहने का कोई मतलब ही नहीं था। तुम तो जानते ही हो हम तुम्हारे बाबूजी का कितना ख्याल रखते हैं। और बाबूजी आपका बहुत प्यार करते हैं बाबूजी आपसे। बेटा, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये तो एक एहसास है जो दिल से महसूस किया जाता है। कहने और करने में फर्क होता है। लोगों के क्रोध को देखकर हमारा मन बहुत अशांत सा हो रहा है। हमको साधना की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बताइए बाबूजी। भगवान का भक्त ही भगवान को अच्छी तरह से समझ सकता है। जैसे कि तुम्हारी माँ। हमारी मानसिक उथल पुथल को सिर्फ वही विराम दे सकती है। वो हमसे मिलने के लिए सदा उत्सुक रहती है। हम उससे मिलने चाहेंगे। अभी बता तुझे। बड़ी अम्मा, स्वर्णा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो बहुत रो रही है। चलिए ना, उसको क्या हुआ है? क्या हो गया अचानक से? स्वर्णा, स्वर्णा, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ रे? कहाँ दर्द हो रहा है? क्या कर रही है जी? क्या हुआ जी? कहाँ दर्द हो रहा है बताएगी? तो ठीक हो? लक्ष्मी, इधर आ तो जरा। क्या बोल रही थी? क्या जी, एकदम बेहोदी हो का? सबको नीचे से ऊपर तक दौड़ा दी। अच्छी भली तो खड़ी है ये। कसम से दुलारी माँ, हम सच बोल रहे हैं। ये पेट पकड़ के बहुत जोर जोर से रो रही थी। बोलती काहे नहीं? सुवर्णा, पेट में काहे दर्द हो रहा है? कोई बदनामी वाली बात तो नहीं है ना? रचना, क्या बोल रही है तू? ये बात काहे नहीं कर रही है? मौन व्रत रखा है का? मौन व्रत सुबह से होता है, आधा दिन निकलने के बाद नहीं, समझी? कुछ नहीं हुआ ऐसे, कोई पेट में दर्द नहीं है। चलो सब अपना काम करो। स्वर्णा, तू भी चल। हाय भैया, पकौड़े जैसा तो मुंह हो गया पकौड़ा खा के। टूट गया तुम्हारा मौन व्रत? पियो।
बड़े दिनों बाद दासी की याद आई। जेठ की तपती हुई दोपहरिया के बाद आषाढ़ आता है और साथ में आते हैं पानी से सने हुए बादल, जो कि दशरथ दीवाने के कान में हल्के से कहते हैं, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। हम तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं दशरथ त्रिपाठी, लेकिन ताज्जुब है कि आज तक हमारी अम्मा तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाई। एक बात कहें, आपके चेहरे का आकर्षण इतने सालों के बाद भी कम नहीं हुआ है। आज भी हमें वो वही खुशी देता है जितना 25 साल पहले दिया करता था। दुर्गा, आपके पास आकर हमारी सब चिंताएं, सब दुख दूर हो जाते हैं और दशरथ दीवाने के दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। रानी, मैं काम छोड़ इधर आ, मुंह खोल। सबने कुछ न कुछ खाया, तुम भी कुछ नहीं खाई। चलो। नहीं माई, हम विधि मैडम के से हुआ है फिर खाएंगे। ऐसे खाली पेट नहीं रहते हैं देर तक, शरीर पे असर पड़ता है ना बेटा। हम तभी खाएंगे जब हमारी माई खाएगी। विप्लव, तुम्हारे बाबूजी हमारे बारे में कभी सही सोच ही नहीं सकते बेटा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है बेटा, उनका शरीर ही उनको हीन बनाता है। लेकिन बेटा, हम तो शादी से पहले देखे थे ना तुम्हारे बाबूजी को कि कैसे थे वो, शादी से पहले जानते थे ना। तो हमको इनसे क्या शिकायत होगी बेटा? हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन इनके मन के अंदर की हीनता इनको कभी हमारे बारे में सही सोचने ही नहीं देगी। बेटा, अब हम क्या सीना चीर के दिखाएं कि हम तुम्हारे बाबूजी की कितनी परवाह करते हैं? अरे अपना जीवन खपा दिए, लेकिन हमको क्या मिला बताओ? बस करो माँ, जाने दो। बेटा, आज बहुत सुंदर लग रहे हो। वैसे सुंदर नहीं होता माँ, हैंडसम होता। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। हे भगवान, बाबूजी मना किया जिसको घर से निकलने के लिए, अब कैसे रोके इसे? अरे क्या दोस्त बेटा, कभी अपनी माँ के साथ भी समय बिता ले। अब कुछ दिनों में तुम अमेरिका चले जाओगे, फिर तो तुम्हारे साथ के लिए तरस जाऊंगी ना। माँ आज नहीं, आज नहीं। आज मेरे दोस्त लोग मेरे लिए रुके हुए हैं। हमने उनको वादा किया है माँ, आज नहीं प्लीज। नहीं तो बेटा, अरे तुरंत ही मना देंगे। विप्लव, प्रभु, हमको तुम्हारी सावधानी बहुत अच्छी लगी त्रिपुरारी। अपने प्रभु की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है गुरु महाराज। हाँ बोलो। ठीक है प्रभु, लोग बहुत गुस्से में और आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमला अब किसी भी वक्त हो सकता है। त्रिपुरारी, हवन के लिए तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने हवन के लिए
आग को भेज दिया है। अब लोग हवन करेंगे और उसमें आहुति डालेंगे विधवाओं की और आश्रम की। स्वाहा स्वाहा। आई मिस यू टू बेबी, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि अमेरिका जाने से पहले मैं कुछ वक्त उनके साथ बिताऊं। तुम तो जानती हो घर वालों का इमोशनल ड्रामा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। अगर हाँ कह दी तो इमीडिएटली दिल्ली। ओके, आई विल कॉल यू लेटर बेबी। बाय। बेटा सब तैयारी हो गई? जी बड़ी अम्मा, सब हो गया। बस अब ये सब सामान विधि मैडम के घर पहुंचाना है, वो भी खुश हो जाएंगी। अच्छा आप रुकिए, हम रिक्शा लेकर आते हैं। रानी एक मिनट। जी बड़ी अम्मा। बेटा हम भी आपके साथ चलते हैं। चलिए। भाई क्या हो रहा है? पता नहीं गुरु, कोई धार्मिक मैटर है। आगे का पूरा रास्ता भी जाम है। लोगों को मौका मिलता नहीं है कि शुरू हो जाते हैं। घाट पर जाने का कोई दूसरा रास्ता? हाँ, एक काम करो ना, पीछे लेके वो बाई गली से चले जाओ। थैंक यू। वो नहीं पापन विधवा, मारो मारो, इसे संस्कृति से खेला है। मारो। अरे खोलो नहीं तो तोड़ देंगे, और एक बार अंदर घुसे ना तो न जाने क्या क्या बाहर निकालेंगे। अबे ऊंचा ही चलो हमारे मंदिर को पवित्र की। हम लोग जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक उस विधवा को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी। जब तक उस पापन को सजा नहीं मिलेगी जिसने हमारे भगवान को पवित्र किया है, तोड़ दे दरवाजा। शिवलिंग पे दारू डाली है इसने, पाप किया है विधवा ने, नहीं छोड़ेंगे इसे। हमने कुछ इन लोग का कुछ नहीं बिगाड़ा है दीदी, इन लोगों की बात काहे नहीं समझ रहे। मेरे पास दिमाग नहीं होता दुलारी, हमें पुलिस को फोन करना होगा। घबरा मत, मैं लगता है किसी ने तार काट दिया। अरे उस पापन विधवा को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो पूरा आश्रम को जला के नाश कर देंगे। स्वर्णा!
ये पापन विधवा, तेरी ये मजाल कि तू शिवलिंग पर शराब चढ़ा रही थी। इसमें हमारी कौन सी गलती है? क्या है ना, पूरे बनारस में हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी की हुई नहीं अब तक। हमें इस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने तो मजाक मजाक में कर दिया, हमें नहीं पता था हमारा मजाक इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। कहाँ बे? इतनी बड़ी गाड़ी चली आ रही है, तुमको दिखाई नहीं देता? हम अपने साइड से ही आ रहे हैं, वो तो आपकी गलती है, आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो गाड़ी जाने की जगह नहीं है, तुम रिक्शा लेके आ रहे हो, बांध देंगे तुम्हारी रिक्शा और ले जाएंगे जीप के साथ। ये भीड़ यहाँ भी? आपको क्या लगा हम ऐसे ही भाग रहे थे? पागल आदमी का भीड़ इकट्ठा है वहाँ पे, एक औरत को मारने जा रहा है सब। एक औरत को मार सकता था, हम तो आदमी है यार, तो तोड़ दिए रिक्शा, गरीब आदमी। अरे ये लो 500 रुपए, रोना बंद करो, ठीक करा लेना। दानी दरवाजा खोलना बेटा। दानी हम आप लोग से कई बार बोल चुके हैं कि हमारी कोनो गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप लोगों को जो सजा देनी है हमें दीजिए। इन विधवाओं को कुछ मत करिए, ये सब बूढ़े हैं, आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए। इनका क्या कसूर है इसमें? बख्श दीजिए इन्हें, मत दीजिए इन्हें कोई सजा। बुचिया, बुचिया, दरवाजा खोल लो बेटा, दरवाजा खोल, भीतर आ, तुमको गंगा मैया की क्रिया वापस आ। बुचिया वापस आ जाओ, मर जाएंगे रे, काय नहीं समझ रही है, खोल लो दरवाजा। जी जी, समझा। धानी, धानी बेटा, चल तू अंदर। अंदर है, खोल ना बेटा, धानी दरवाजा खोल। ये है तरिया चरित्र का ड्रामा, ज्यादा बोलेगी तो नरकिया टीप देंगे तोरा। अरे हमें उपदेश मत दे, हमें क्या करना है क्या नहीं। मधुमक्खी से छुटकारा पाने के लिए उसके छत्ते को उजाड़ना ही पड़ता है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप लोग? पगला गए हो क्या सब लोग? आज बड़ी ताकत आ गई आप लोगों में। एक लड़की को मारने के लिए पूरा शहर खड़ा हो गया यहाँ पर। कमजोर औरत को देखकर शेर बन रहे हैं आप लोग। अरे अगर इसने कोई गलती की है तो ये कोई तरीका है इसको सजा देने का? अरे आप लोग के घर में औरतें हैं कि नहीं? बहू, बेटी, माँ, अरे हम सभी इंसान हैं भाई, थोड़ी सभ्यता दिखाइए। तुम कौन हो हमें सभ्यता सिखाने वाले? हमारे रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा तैसे ही सजा मिलेगी। अरे जो आप कर रहे हैं वो अधर्म है, ये धर्म नहीं है। शांत हो जाइए भाई लोग। अरे कौन है ये लौंडा जो हमें सिखा रहा है धर्म और धर्म की बातें? ये बीच में चौधरी की तरह करना है। कल का लौंडा तो हमें सिखाएगा कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। अरे तो आप लोग कौन हो?
कहीं के गवर्नर हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, किसने दिया आपको अधिकार इसे सजा देने का? अरे इसने कोई गुनाह किया है तो आप पुलिस को बुलाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इसके साथ क्या करना है उसका फैसला हम खुद ही करेंगे। वहाँ खाए बच्ची अगर भरत की बात करेगी तो हम विश्वास नहीं मानेंगे। भगवान के लिए ही तो ये सब हम कर रहे हैं। ए सत्रह को बलवर पीटो, बहुत बड़ा वकील बन रहा है ना, मारो इसे, मारो। इश्क का रंग सफेद।